नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। मैं हूँ जून के महीने में अपने गांव में, ग्राम जिनगाल देवीनगर वाला क्षेत्र, और आज हम बात कर रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा विश्वास और हमारी जागृति। हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, हम देवताओं के साथ रहने वाले लोग हैं, और अभी हम जो अभियान चला रहे हैं वो पहाड़ के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए चला रहे हैं जो सबसे अलग हैं। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान, जिसमें हम लोगों को उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके संस्कार, उनकी परंपरा, उनकी प्रकृति के साथ जो बंधन है उससे जोड़ना चाह रहे हैं। हम अभी हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो भगवान से बात करते हैं, जागर लगाते हैं। जागर का शब्द आप सभी ने सुना होगा। कई फॉर्म होते हैं इसके। जब मेरी इनसे बात हुई, कमान सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं, जिनकी 6-7 पीढ़ियों या उससे पहले की पीढ़ियों से वो ये कार्य कर रहे हैं पुश्तैनी रूप से। जब जागर लगती है तब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम पहाड़ी लोगों के लिए क्यों ये जरूरी है, क्यों हम अपने पूर्वजों को पूजते हैं, क्यों हम अपने भगवान को पूजते हैं, उनको हर खुशी में, हर फेस्टिवल में उनको एक हिस्सा देते हैं, उनका नमन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर होती है। लेकिन आज जो परिदृश्य है उसमें इस चीज़ को जो साइंस की दुनिया कहा जाता है उसमें उतनी तरीके से नहीं देखा जाता, उस विश्वास से नहीं देखा जाता। और बहुत सारे हमारे पहाड़ के बच्चे भी अब इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत हम उन बच्चों को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं जो कहीं न कहीं से पहाड़ से जुड़े हैं, चाहे वो लड़के की तरफ से जुड़े हों या लड़की की तरफ से जुड़े हों। लेकिन प्रकृति के साथ हमारा लगाव इतना ज़्यादा है कि हम अपने ही घर में वृक्ष की भी पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, और भगवान की भी पूजा करते हैं, मूर्ति की भी पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमको एक गुरु की ज़रूरत होती है, और वो गुरु होते हैं कमान सिंह बिष्ट जी जैसे लोग, जिनको उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होती है। तो पहाड़ी हिंदू जो वर्ड लाया गया है वो काफ़ी सोच समझ के लाया है कि हम दूसरे हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम पहाड़ी हैं और विशिष्ट हैं, क्योंकि हम शिव के साथ रहते हैं। शिव जो है वो प्रकृति के जन्मदाता भी हैं और उसके खत्म करने वाले भी माने जाते हैं। शिव को तांडव के रूप में भी आपने देखा है, शिव को आपने सैम के रूप में भी देखा है। तो हम बात करेंगे इस जागर के मुद्दे के ऊपर कि जागर क्या है, क्यों हमको इनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं कमान सिंह बिष्ट जी से। कमान सिंह बिष्ट जी, नमस्कार। नमस्कार। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के इस पड़ाव में अपने ही गांव में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपसे मिला, और मैंने पूरे जीवन में पहली बार पूरी जागर देखी। कैसे हम अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को, अपने लोगों को याद करते हैं, बुलाते हैं, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इसमें आप प्रकाश डालें कि जागर है क्या। एक सामान्य बच्चा जैसे ये है जो बाहर रहते हैं, वो कैसे समझेंगे कि जागर है क्या। जागर ये है कि जो देव लोगों का गण है, वो गण को, उन गण का तारण करने के लिए ये शिव ने बनाया है। ठीक हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 थे। ठीक हो गया। ये तो ब्रह्मा महेश 3 थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, मंदिर के अंदर शंख और घाट, शंख और घाट हम बजाएंगे। ठीक हो गया। तो फिर विष्णु जी ने कहा आप मेरी भंडार खोल दो। भंडार खोल दे जो मैं आपके गणों को भोजन से पूरा खिला सकूं। तो शिवजी जी ने कहा ब्रह्मा ने, तो आप इस ऐसे करो, जितने तुम्हारे गण है सबको तुम उत्पन्न करो। तो जो ये हमारे विजन है इसको
शिव जी बजा रहे थे। ओके। ब्रह्मा विष्णु मेरी तीन थी उस टाइम। तो शिव जी ने इसको अपने घुटनों में डालकर आंख बंद करके अपना जो है कि गुणों को उत्पन्न करे थे। या जानवर हो या पक्षी हो या मनुष्य हो, सब उत्पन्न करने का काम था शिव जी का। फिर शिव जी ने भी विष्णु से ये बोला, आपके लिए मैं पूरा भंडार खोलूंगा, मेरे भंडार के अंदर कोई भी पक्षी हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ब्रह्मा ने इसलिए कहा शिव जी ने कि गण को तारण करने के लिए आप वापस शंख बजाएंगे, घाट बजाएंगे, पाठ पूजा करेंगे। ये उनको शिव जी ने दे दिया। तो शिव जी ने इस मुरली को अपनी घुटने में दे के आंख बन के बजाते गई। ऐसे बजाते बजाते शिव जी अलोप हुए। मतलब देव क्या करें। तो ऐसे करते हुए शिव जी अपना आंख बंद करके इसको बजाते, इसमें जो है अपना पूरा गणों को उत्पन्न कर रहे, किसी को मारनी है ये जो उत्पन्न करे। तब वे शिव जी ने अंधकार में जो है ये पूरा एक महल बनाकर उसमें पूरा जो है ये भंडार खोल दिया। कोई भूखा नहीं रहेंगी, अनार पानी वस्त्र सब एक खोल दिया। तो विष्णु से कहा कि भाई कोई मेरा यहाँ पर पक्षी हो मनुष्य हो कोई भी हो, इनको भूखा नहीं होना चाहिए। तो कहा उसने कहा कि मंदिर हो गए। तो विष्णु ने वो क्या है शिव जी उत्पन्न करके गए। अब उन्हें सबसे पहले क्या किया, मनुष्य को उत्पन्न किया। तो मनुष्य को उत्पन्न करने के बाद उनके लिए गाय जानवर उत्पन्न करेंगे, क्या खाएंगे कैसा खाएंगे, कुछ करते करते घास उत्पन्न किया, अनाज उत्पन्न किया और फिर पक्षी को उत्पन्न किया, उनका चारा बनाने के लिए चारा भी उत्पन्न किया, सब कर दिया। तो वो इकट्ठा करके विष्णु का हवाले कर दिया। फिर शिव भी अपना ध्यान में रहे। ठीक हो गया। तो ऐसे करते करते जब शिव ने उत्पन्न कर दिया, अब आप शिव जी को तो कोई चीज का मालूम नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। ठीक है। तब शिव जी ने उसके उनके उत्पन्न करने के बाद पक्षी आकाश से उड़ते उड़ते पेड़ से उड़ते उड़ते इस मुरली का आवाज सुनकर वो वहाँ पर बैठ गए। कौन? पक्षी। ठीक है। तो इसी तरह कोई मनुष्य कहीं भी जाए, जंगल जाए, कहीं और इधर उधर जाए, वो भी इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बैठ गए। तो अब जितने भी गाय हैं उत्पन्न किए, वो गाय वहाँ जाएगी खड़े हुए ये शिव जी के दरबार में। तो हुए तो ऐसे करते अब विष्णु से पहले बोल खा था, विष्णु ने भोजन पानी बनाया खिलाया पिलाया, तो उसको भंडार का चपट खत्म हो गया। ठीक है। अब भंडार में एक मतलब एक दाना चावल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब विष्णु भगवान सोचने लगे शिव ने इतनी चीज तो उत्पन्न करके रख दिया है, भंडार तो खोल दिया, अब हमारे पास जो है कुछ है नहीं, इनको क्या खिलाऊंगा, अगर ये भूखे रहेंगे इनका अजाब हमको लग जाएगा। तो विष्णु आए और ब्रह्मा जी अपना मंदिर के अंदर है, गुफे के अंदर उनको जिम्मे को धो रहे हैं और जैसे ये शंख बजाए हैं, घाट बजाए हैं, साफ से अपना किया बाता कर रहे हैं। तो विष्णु आए तो विष्णु ने कहा हे शिव आप ये कर क्या रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आँख क्यों नहीं खोले हो, दुनिया को इतना तुमने जनता उत्पन्न कर दिया है और जो आपने भंडार भरा हो तो खाली हो गया है, अब क्या कहूँ, तुम आँख खोलो, इस धंधे को छोड़ दो, इस धंधे को छोड़ दो। तो शिव बिल्कुल बोले नहीं। जब विष्णु
प्रश्न उनके सर में पड़ गए, आप बोलते क्यों नहीं है, मुझे जवाब चाहिए जवाब। तो फिर शिव ने एकदम आँख खोले, उसने देखा हाँ ये जानवर खड़े हैं, जो मनुष्य खड़े हैं, पक्षी खड़े हैं, सारी जगह हरिया पड़िया है, हरी सी सबकी चित्त है, अंधकार में उन्हें उत्पन्न किया है। तो आप शिव जी ने बोला विष्णु जी हाँ बोलो क्या चाहते हो तुम। उसने कहा मेरे पास जो है जो आपने बंधा करा चावल का गोटा नहीं है, ये लोग सब भोगते थे। उसने कहा ठीक है, फिर दोबारा उन्होंने बंधा खोल दिया। जब बंधा खोला फिर इसको मुरली को डमरू होता है, उसको चालू करते 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 फिर आई वैसे कहा गया। ऐसे किए फिर जब ब्रह्मा फिर आए गुफा की, उन्होंने कहा शिव आँख खोलो और अपना ये देखो, जनता को अपने उसको देखो। तो उसने कहा ठीक है। तो शिव ने बोला, विष्णु और ब्रह्मा से बोला ये अगर ये धंधा मैं छोड़ दूंगा, ये मेरे गण जितने भी हैं इनका चालन कहाँ से होगा बताओ हमको। हाँ, तो इसलिए मैं अपने गणों को उनका चालन करने के, उनको भोग देने के मैं ये धंधा कर रहा हूँ। ओके, ये मुरीद बजा रहा हूँ। तो इसकी स्थापना अगर कहा जाए तो जागर की उत्पत्ति हुई शिव के समय से, यानी जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी आदि शक्ति से जब से शिव बने तो उन्होंने उत्पत्ति के साथ साथ जो संहार किया तो उनके बीच का जो रास्ता था ये अपने गणों को भाग देने 10 मिनट ज़्यादा लग काट अरे भाग नहीं दोबारा बना देंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप आह्वान करते हैं, जब आप जागर में आह्वान करते हैं अपने मंत्रों के द्वारा, महाभारत के द्वारा, या अपने जो भी आप उच्चारण करते हैं, कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई है कि जो दैवीय शक्ति है, जो आत्मा है, जो प्रेतात्मा है, कभी आपके पास भी आई या फिर किसी व्यक्ति के विशेष के पास ही जाती है, जिसको जो भी हमारे रिवाज हैं उसमें कभी आपने भी अनुभूति की है उसकी, कभी आपको भी महसूस हुआ कि नहीं वो हमारे सामने है? हाँ, आप तो गुरु हैं। हाँ, आप जब उस पद पे बैठते हैं, हमको भी उनको जो है जो कई व्यक्ति है, कोई भी काम होता है या किसी का माँ को ये कर्ज में गए, पिताश में पुत्र से जो भी है, ठीक है नहीं, वो पहले हमको सुना सपना में दिखाई देता है। अच्छा, हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आजकल अब हम कहते हैं हम साइंस के युग में जी रहे हैं, हाँ, नए बच्चे जो हैं पुरानी पद्धतियों को मानना पसंद नहीं करते। ठीक है। हमारे पहाड़ से पलायन हुआ, हाँ, आदमी बाहर निकला, चलते चलते पहुंच गया अमेरिका। ठीक है। लेकिन मैं अब जब सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मुझे ये भी देखने को मिलता है कि उस लेडी की पैदाइश बशर्ते ही इंग्लैंड की हो या अमेरिका की हो या कहीं की भी हो, लेकिन जब वो हमारे परिवार के साथ बंधन में आती है, शादी होती है, जब हमारे साथ रहती है, ठीक है, तो वो उस चीज को लेके उत्तराखंड के पहाड़ों में आते हैं। अब शक्ति है यहाँ पे, हम मानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री में क्योंकि केस आया ऐसे, यूरोप से वो लेडी आई, अब उसके बारे में तब पता चला जब लोग वहाँ के, उसकी शादी पहाड़ी से हुई, अब वो बंधन में बंध गए तो वो भी अर्धांगिनी हो गई, आधे हिस्से की हकदार वो भी है हमारे धर्म के हिसाब से। लेकिन वो जब आई मनीला में तब उसके ऊपर वो अवतरित हुए कि मैं आई हूँ और मुझे स्थापित करो। अब वो लड़की अगर शादी नहीं होती तो वो यूरोप की थी, लेकिन जब बंधन बंधा तो वो हमारी हो गई। तो ये कैसे बच्चों को हम कैसे कहेंगे कि ये शक्ति है और उनको आपने पूजना है? हम अपनी परंपरा को कैसे बढ़ा सकते हैं? नए बच्चों को हम कैसे भरोसा दिलाएं कि ये चीज़ें भी हमारी हैं, इनमें भी हमें भरोसा करना पड़ेगा? क्यों? अब ऐसे भरोसा तो करना पड़ेगा। आज का ये है करीब, इसके ऊपर जो भी नर नारी ध्यान देते हैं, क्यों? इसमें समय बदल गया है। पहले जो है गांव इकट्ठे होते थे, बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, आदमी कहते, बुजुर्ग कहते हैं भैया आज हमने ऐसा काम करना है, आज ऐसा काम करना है,
आप जब काल कर रहे हैं तो सब अपनी दिल खोल के हाँ बैठे थे। आज का कोई मोबाइल में लग गए, कोई दारू में लग गए, कोई किसी चीज में लग गए, तो ये बर्बादी कहाँ से चलेगी। कोई कहता है ये चीज़ क्या है, कोई कहता है भगवान कहाँ है। और अगर कोई कार्य करो, घी चलाओ, लाखों रुपए का तो तुम्हारे अग्नि प्रवेश करके लकड़ी जलती है। तो एक दारू पी के धुरी का चक्कर काटेगा तो भगवान नष्ट हो गए, हुए ना नष्ट। वो दुनिया अशुद्ध बना मानी गई है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अपनी परंपरा को कैसे बचा के रख सकते हैं। हम दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो लोग अपनी परंपरा को बचा के रखे हैं, बचा के वो उसमें गर्व महसूस करते हैं, वो जो है अपनी हाथ की बात। हाँ, लेकिन हम यहाँ उत्तराखंड में हमें गर्व क्यों नहीं होता अपनी परंपराओं पे, अपने रीति रिवाजों पे, अपने उस पे कि जितने भी नए लोगों से हम मिलते हैं वो बोलता है यार ये तुम लोग तो गलत कर रहे हो। अगर हम इसको कहेंगे तो सीधी सीधी भाषा में कहेंगे तो हम अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। अंधविश्वास अब इसमें जो है, अब तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, मेरे दिल के अंदर क्या है, नहीं आप चाहते हम मैं ये काम करूँगा, मैं चाहता नहीं करूँगा। ये बराबरी जो हम लोगों के ऊपर हमारे दिल के अंदर है, ठीक है। ये जो हमारे दिल के है कि अभी तुम ध्यान दो, ये कहोगे ये चीज़ करते हैं, मैं नहीं कहूँगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं जितने भी मेरा परिवार है, घर का या कोई भी है, सब मिलो जुलो प्रेम प्यार से मेरा धूपबत्ती करो। भगवान ये कहते हैं, तब भगवान प्रसन्न रहते हैं। आप तो गुरु हैं। हाँ। एक होती है अल्प आयु में मृत्यु, कि भाई उसका समय लंबा था लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वो वापस आए प्रेतात्मा के रूप में, हमने उनको स्थापित किया। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति भी है, क्योंकि हम पूछते हैं। हमारे घर में कुछ भी अच्छा बनाओ, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, हम उनको हिस्सा देते हैं। परंपरा भी नहीं, ये शिव ही देता है। हाँ, हम शिव के गण हैं। शिव इस क्षेत्र के मालिक हैं, तो हम उनके गण हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल अचानक से एक हम श्राद्ध भी कर रहे हैं, श्राद्ध को पवित्र माना गया है हमारे उसमें, ठीक है, हम तर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से आना, फिर हमको कहीं ना कहीं किसी के, अब क्योंकि विजुअलाइजेशन कैसे होता है, जब हम किसी के सपने में आते हैं, किसी को दुख तकलीफ होती है, हम इसी तरीके से अपने जो गड़िया या धामी हैं उनके पास जाते हैं। जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर जी कर रहे हैं, वो भी तो वही चीज़ कर रहे हैं जो हमारे यहाँ घर घर में है। उन्होंने उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया, पूरी दुनिया को दिखाया, हम लोग नहीं दिखाते हैं। जैसे कहीं गुलजू के जागर लगे तो वहाँ तो वीडियो बन जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं बनते। तो ये जो है, ये अचानक ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपका अभी कोई जीवन का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें आपको लगा कि यार तो बहुत साल बाद वापस आए, जबकि श्राद्ध भी हो रहे, जैसे यहाँ पे है तो कहीं भी ये 50 साल में भी आ सकते हैं, 40 साल में भी आ सकते हैं। इनको जब तक वहाँ जगह नहीं मिलती है तब वो जो है घूमते रहते हैं। फिर बाद में इनका विचार होता है, हमको यहाँ पर भूखा टेसा देना पड़ा, हमें कोई खबर नहीं है, हमारा वारिस नहीं है, तब तो इसके के पास आएगा तो कहा इससे दिलाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, अभी 40 साल 50 साल का भी आएगा उसको। फिर इसमें कौन किसी क्या मृत्यु हुई है, कैसी हुई है, ठीक है। देखो कोई घास काटता है, वहाँ से छूट जाता है, उसकी मृत्यु होती है। ये अबो काल को उसको आना जरूरी पड़ता है, वहाँ जगह नहीं मिलती है। जो अपने हाथ से पांसा लगाता है, तुम रस्सी लगा के पांस लगा रहा है, तो वो तुम्हारे हाथ की गलती है, वो वहाँ देखता है, वो भी जो है वहाँ उसको भी वहाँ जगह नहीं मिलती है। जो गंगा फाल मारता है हम अपने लिए मारते हैं,
कि यार जंगल में कहाँ रहे, गंगा पार जाओ, उसको भी वहाँ जगह नहीं मिलती, उसको भी वापस भेज देते हैं। और जो आग जल के भस्म हो जाते हैं उसको भी जगह नहीं मिलती। इस सबको जो है कि वहाँ जगह नहीं मिलती है, फिर वो लोग जो है घूमते घूमते इस 40 साल में भी 50 साल में भी वापस अपनी भूमि में आते हैं। तो आपके जीवन में कभी रहा है ऐसा एक्सपीरियंस कि इतने लंबे समय के बाद कोई आया हो? हाँ, देखा है आप? देखा है। और दूसरी बात ये है, जो हम मंदिर में कार्य करते हैं, कोई भी देव कार्य करते हैं, वो देवों को नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि देवों को नहीं मिलता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर जग रहे हैं, ऊपर काटने गए जग रहे हैं, कोई चीज़ करेंगे, वो भाग जो है कि उनको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? ये सब जाता है शिव जी के भंडार में। ठीक। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब शिव जी के भंडार में है, फिर शिव जी उसको देगा। अच्छा। तब उसका तारण वहाँ पर हो। ओके। अच्छा, ये जो विद्या है, आप जैसे कल बता रहे थे, तो आप अपने बारे में बताइए कि अपने पूरे क्या आपका इतिहास रहा है और कैसे आप माइग्रेट होके कहाँ से आए? जोशीमठ से आए? हाँ। जोशीमठ से पिथौरागढ़ आए। तो क्या कैसे रहा ये आपके अनुवांशिक चलता जा रहा है? आप कौन सी पीढ़ी में है, मतलब कैसे ये? अभी ये पीढ़ी है, से हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे, हमको तो मालूम नहीं अब का कहाँ हो गया, कि हम हैं ऋषिकेश जोशीमठ के। ओके। ये वहाँ से जैसे घूमते 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 हम इस इलाके में आए हैं, पहाड़ में आए हैं, तो यहाँ पर हमको जो है जगह मिल गई रहने के लिए। तो जगह मिल गई तो हमारे बुजुर्ग को कुछ ये महाभारत होता है, पांडव और कौरव। हाँ, पांडव आएंगे, कौरव आएंगे, और तुम्हारे कृष्ण भगवान आएंगे द्वारिकापुरी से। तो इसमें होगा 100 भाई कौरव होंगे, 5 भाई पांडव होंगे। ठीक है। तो गंडाई से और पुत्र होंगे कौरव, कुंती से 5 पुत्र होंगे, करण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम और नकुल, इनसे जो है कुंती को बलिदान मिला। सूर्य का पुत्र कर्ण है और इंद्र का पुत्र जो है अर्जुन है। बागी योग तपस्या से उत्पन्न हुए। ठीक है। अब इसका कारण है कि जो मिट्टी होती है, अगर मिट्टी किसी मिट्टी अंदर ले रहा हूँ, बाहर नहीं ले रहा हूँ, किसी की मिट्टी होती है, वो उसकी आत्मा रह जाती है। मनुष्य का तो जड़ के राख हो जाता है समुद्र में, लेकिन जिस टाइम इसकी मिट्टी होती है उस टाइम जो है इसका प्राण यहाँ रहता है, ध्यान यहाँ रहता है। तो ये ध्यान देने के लिए वो वापस हम तो फूटे आते हैं, वो जाता है पठार वो धर्मदास के पास। ठीक हो गया। धर्मदास के पास जाता, अब धर्मदास के पास होता है रिष्ट। धर्मदास के पास जब रिष्ट होता है, वो देखता है अपने रिष्ट को कि इसने जीवन में कितना पाप किया है, कितना धर्म किया, कितना पाप करा है, कितना धर्म। तो वो रिष्ट में लिखा है 101 और उसको जो है माफ है। अगर जो 102 पाप निकल गए, नष्ट निकल गया, चाहे हम चोरी तो करें, कुछ भी करें, लेकिन 102 में जाएगा था उसकी गर्दन कटा जाएगा। अच्छा। उसको कहीं भी संसार में जगह नहीं मिलेगी ना। तो हमारे ये फर्क यहाँ का है। तब ये लोग जब वहाँ जगह नहीं मिलते, एक पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, छत में, इधर में घूमते रहते, नंगे भुक्के रहते हैं।
जब नंगे भूखे रहते हैं तब जो है कि अपने विचार अपने मन देखते हैं कि हम यहाँ पर खाना कोई नहीं देगा और भूखे तेज रहेंगे, हम अपने रिश्तों के पास जाते हैं। ठीक है। जिस भूमि हमने पैदे हुए हैं, जन्म लिया है, वही भूमि में हम जाएंगे, हमारा इष्ट है। तो वो जो है इष्ट के पास आते हैं, इष्ट के शरण जाते हैं, उसे कहते हैं हम भूखा हैं, तीसरा है, ये है, हमारा टाइम किसका होगा तुम बताओ। तो इष्ट जो है कि कहते हैं ठीक, उसको आता है दया। कहता है ठीक है, तेरी भूमि है, मैं तेरा मालिक हूँ, और जिस टाइम मैं ये सब भूख रहा हूँ उस टाइम तो भी भूख है, और जो भोग में खाऊंगा वो भोग तो खाएगा ये। और तू फिर जो चाहता है वो मैं तुझे दूंगा। तब इसका स्थान बनाए गए है सब पर बुद्ध। ठीक है, 10 मिनट ज़्यादा होंगे तो बंद कर देना ना, दूसरा चालू कर। अच्छा एक चीज़ बताइए, बताइए, पूछिए। आप गुरु हैं, ठीक है, ठीक है, आप उस गद्दी पे बैठते हैं, आप है। अपना, ये विष्णु गद्दी है। अच्छा विष्णु गद्दी है। अब इसलिए मैं कहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु ने जब ये काम किया ना, तो 3 देव लोग था, तो ये उत्पन्न करने के लिए, अपने गणों का तारण करने के लिए शिव और विष्णु कहाँ गए। शिव जी ने अपने गणों को तारण करने के लिए मूर्ति बनाई, उत्पन्न किया। मूर्ति क्या की बनाई, पहले बनाई उसने लोहे की, लोहे में लगने वाला था जंग, ठीक है। फिर उसने बनाया, शिव जी ने बनाया कांच, कांच जाता था तो टूट गया, ठीक है। फिर पीतल का बनाया ये मूर्ति, फिर पीतल में भी कुछ काले से धब्बे थे लगने, उसने कहा ये भी अशुद्ध है। फिर उन्हें सिल्वर को कहा, तो सिल्वर जब चालू किया जो मुरली, तो ब्रह्मा ने तुम वहाँ तोड़ दिया शिव जी। ये सबसे गद्दी चीज है तुम्हारे सिल्वर, ऐसे भी करोगे जग जाएगा। फिर उसके बाद बनाया शिव जी ने लकड़ी का, जैसे कि तुम्हारा हमारे कीर्तन में है। जब कीर्तन में आए ढोलकी है तो वो जो है जी, उनने जो है जी काठ, काठ माने लकड़ी, जो काठ होते लकड़ी, जो लकड़ी के जब ढोलकी बनाए शिव ने, तो विष्णु भगवान ने जो बोले, ये शिव, काठ की ढोलकी अशुद्ध है, क्यों है, इस काठ में मनुष्य को किसान ले जाते हैं, जटाने लक में बाटी लगाते हैं, इसकी ढुड़की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी ढुड़की बनाओगे हमारे देव लोगों का तारण नहीं होगा। तो उन्हें कहा बोलो तुम जाए, तो विष्णु ने कहा सत्य शुद्ध है तामा, पूरा तामा का। अच्छा शिव ने बोला विष्णु के तामा का तो मैं मुझे उत्पन्न कर लूँगा, बना दूंगा, लेकिन इसकी क्या खा लगेगा। तो विष्णु के बागंबर, बागंबर खाल, बागंबर खाल कौन है, जो शिव जी का कमल में, बागंबर का खाल लगेगी। ऐसे करो ब्रह्मा विष्णु तुम जाओ सीधा हिमालय में, हिमालय पर्वत चोटी में, उस चोट में मिलेगा तुमको मृग, और जिस तरह सूर्य की किरणें निकलती है उस तरह जाके तुम मार के मृग को मार के खा गया। अब इसको बोलने के लिए तो उसने कहा चाहिए। तो विष्णु और शिव जी सूर्य निकलते समय पर्वतों गए, हिमालय ऊंचे पर्वत में, हमारे मृग है, चाहे घोड़े को चाहे मृग को चाहे कांकड़ को, ये वो वहाँ पर हरिया डूबा चला था, शिव जी ने डूब से फूक मार दिया, तो खाल वहाँ रह गई, मृग आगे को निकल गया, जैसे सांप कैचली छोड़ता है, जैसे आप सांप छोड़ता है। उसको लाए शिव जी, विष्णु जी, फिर तमाशा को दिया,
हरिजन को। हरिजन को जो उन्होंने मोड़ा मोड़ा, फिर ये मुरली जो है सीधे बताने लगे, तो उसमें बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है। ओके जी, जब उसमें आवाज़ नहीं आई तो वर्मा ने कहा कि देख शिव, कोई चीज़ में होता है जोड़ा होता है, जोड़े में होता है। मियाँ बीबी का जोड़ा है, गाय और बैल की जोड़ी है, बकरे बच्चे की जोड़ी है, ठीक है, सब चीज जिसका भी होगा जोड़ा ही होगा। आप ऐसे करो, खा लिया। अच्छा, मिर्ग के साथ मिर्गियानी का था। जोड़ा होना चाहिए। ठीक है। फिर गए वहाँ गए, आप जो ये उस पर्वत में बाहर चोटी में बाएं हाथ तुम्हारा मिर्गियानी है और दाएं हाथ मिर्ग। इसी तरह जैसे हम बैल होते बीच ऐसे छान हो गया ना, सीधी बीचों बीच जाके फूक मारते गए, मिल गया और मिर्गियानी आगे को निकलेगा, दोनों की खाल यहाँ पर रह गई। मतलब नई खाल उनके शरीर में आ गई, पुरानी खाल वहाँ पे रही। तो सीधी इस खाल को लाके फिर टमाटर को दिया, फिर इसको बुना, फिर इसके बुना तो मंदिर में लेके जहाँ बर्मा में बीच पर है वहाँ पर महादेव थे। तो महादेव हुई थे, तो उन्होंने अपना आजमाया कि भाई जो इसमें आवाज़ कैसा थे, क्या होता है, ताना होते नहीं होता है। उन्हें जो है कि वहाँ पर जब मंदिर में ले गए, उसको बजाना शुरू किया, तो उसका जितने गण थे काम पे। हाँ, तो शिवजी बोला आपका क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला ये भाई मुझे महाभारत चाहिए। महाभारत सब हम कहते हैं जिनका परिणाम महासागर ये सबसे बड़ा है महाभारत। तो महाभारत से होने से तुम्हारा कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई और कौरव सत्यानाश, कौरव सब खत्म कर दी। वो तो 5 है, वो तो 100 है ना, ये सतयुग में जो 100 बाली पांडवों ने मार दिया, खत्म कर दिया लड़ाई में। जिसके पिता जो है गंगा का पुत्र है, जो गंगा भक्त है, गंगा मैया का पुत्र जिसके पिता है, जिसको बाण लगेगा लंबा हो जाएगा। आपने देखा वो चित्र? देखा है। तो इनके साथ है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान इनके साथ भूमि काटने